नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने हमेशा अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का तीखा हमला। अब रूस की बजाय अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेगा भारत। ट्रेड डील के बाद बदला रुख। दक्षिण अमेरिकी देश गुआना के मंत्री का संसद में हिंदी संबोधन वायरल। विपक्ष को दी खुली चुनौती। संसद में राहुल गांधी के आरोपों पर भड़की सरकार। एप्स्टीन फाइल और अडानी के नाम पर सदन में घमासान। सीमा पार की साजिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। बरामद हुआ आईईडी। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में अमेरिका के साथ अपने देश के रिश्तों की पोल खोली है। उन्होंने आतंकवाद पर बहस के दौरान कहा कि अमेरिका ने हमेशा अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकल जाने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। आसिफ ने बेबाकी से स्वीकार किया कि अफगानिस्तान की जंगों में शामिल होना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी कीमत देश आज भी आतंकवाद और आर्थिक बदहाली के रूप में चुका रहा है। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैन्य तानाशाहों जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक ताकतों का समर्थन पाने के लिए मजहब के नाम पर देश को युद्ध में झोंका। उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान ने अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, जो अब उनके लिए नासूर बन गया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत ने एक बड़ी रणनीतिक दिशा बदलते हुए अब रूस के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने का मन बनाया है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे टेंडर से तेल खरीदते समय अमेरिकी क्रूड को प्राथमिकता दे। ये फैसला हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल के आयात को पूरी तरह बंद करने पर सहमत हो गया है। हालांकि इस बदलाव के साथ कुछ तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भारतीय रिफाइनरीज मुख्य रूप से मध्यम ग्रेड के क्रूड से बनी है, जबकि अमेरिकी तेल लाइट और स्वीट श्रेणी में आता है। इसके अलावा अमेरिका से लंबी दूरी के कारण माल भाड़ा भी अधिक पड़ता है। इसके बावजूद भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों ने वेनेजुएला से भी करीब 40 लाख बैरल तेल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की संसद में भारतीय मूल के कृषि मंत्री विकास रामकिशुन ने हिंदी में भाषण देकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल विपक्षी सांसद विष्णु पांडे ने संसद में तंज कसा था कि रामकृष्ण को अपनी मातृभाषा हिंदी का ज्ञान नहीं है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मंत्री ने न केवल धारा प्रवाह हिंदी में जवाब दिया, बल्कि विपक्ष को बिना कागज देखे किसी भी विषय पर हिंदी में बहस करने की खुली चुनौती भी दे डाली। भारत के उच्च आयोग द्वारा साझा किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना केवल एक राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि गुयाना में रह रहे 40% भारतीय मूल के लोगों को अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति अटूट जुड़ाव का प्रतीक है। 1838 में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में वहां पहुंचे भारतीयों ने आज शिक्षा, व्यापार और राजनीति में अपनी धाक जमा ली है। मंत्री राम किशुन का ये संबोधन दुनिया भर में हिंदी प्रेमियों के लिए गर्व का विषय बन गया है। संसद में बजट सत्र में बुधवार को समिति की बहस छिड़ गई, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने हालिया भारत अमेरिका ट्रेड डील और अडानी मामले का जिक्र कर कहा कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में भारत माता को भेज दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री पर बाहरी दबाव है और अमेरिका अब ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा। राहुल ने एप्स्टीन फाइल का भी उल्लेख किया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी व अनिल अंबानी का नाम इसमें घसीटा। इन आरोपों पर पलटवार कर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे सदन को गुमराह करने वाला बयान बताया। रिजिजू ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे अपने दावों के सबूत पेश करें, अन्यथा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा
कि उनकी बातचीत हमेशा पेशेवर रही है। इस सियासी जंग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार राज्यों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंजाब और दिल्ली में बड़े धमाकों की योजना बना रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल को अमृतसर की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बरामद खेप में एक रिमोट कंट्रोल आईईडी, विदेशी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये साजिश पाकिस्तानी एक खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई थी। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सीमा पार से हथियार और विस्फोटों की ये खेप आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजी गई थी। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस नेटवर्क के पिछले कड़ियों को खंगाल रही है ताकि साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार हथियारों की बरामदगी ये संकेत दे रही है कि पड़ोसी देश अशांति फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।